हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर दुबई। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूएई में लेबर बैन और यूएई में इमिग्रेशन बैन के बारे में। तो आइए गाइस, बात करते हैं यूएई में लेबर बैन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लेबर बैन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इमिग्रेशन बैन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग दुबई में आके जॉब देखना चाहते हैं उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि यूएई में एक लेबर बैन लगता है। ओके, और जो लोग दुबई में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको भी क्या पता ना पता हो किन्हीं लोगों को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होगी कि उनको ये पता लग पाए कि यूएई में बैन कब और क्यों और कैसे नहीं लगता। राइट, तो आपको बताना चाहता हूँ कि यूएई में जब आप एम्प्लॉयमेंट का वीजा लेते हैं तो वो या तो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है। तो 3 साल का जो वीजा होता है वो फ्री जोन का वीजा होता है, और जो 2 साल का वीजा होता है वो दुबई का वीजा होता है। राइट, फ्री जोन भी दुबई के अंदर है, लेकिन उनका एक अलग से एरिया है जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज सारी लगाई हुई है, अभी नई इंडस्ट्रीज बिल्डअप हुई है वहाँ पे, तो उस एरिया का नाम उन्होंने फ्री जोन एरिया रखा हुआ है। तो वहाँ पर 3 साल का वीजा लगता है, रेस्ट ऑफ द दुबई में सिर्फ 2 साल का वीजा लगता है। तो टर्म कंडीशन कैसे होते हैं कि अगर आप इन केस अपना एम्प्लॉयमेंट 2 साल पूरा होने से पहले छोड़ते हैं, आप उसको टर्मिनेट करते हैं, तब आपको 6 महीने का ऑटोमेटिक बैन लगता है। वो आपके ऊपर एम्प्लॉयर नहीं लगाता है, वो आपके ऊपर लेबर मिनिस्ट्री लगाती है। राइट, लेकिन 2015 27 सितंबर से पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि 1 जनवरी 2016 से ये बैन नहीं रहेगा। इन केस ये बैन कब नहीं रहेगा, जब आपका एम्प्लॉयर और आपका एम्प्लॉय दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट बनेगा, दोनों को नो एनओसी मिलेगी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, किसी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तब उस केस में बैन नहीं लगेगा। एक और बात है इसमें कि अगर आपके पास आपकी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है या उससे ऊपर की आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो आपको एक 6 महीने का पीरियड भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट इन अगर उस केस में आप 6 महीने से पहले छोड़ना चाहते हैं तो और आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउ कर रहे हैं छोड़ने के लिए, तो आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर 6 महीने का बैन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास हाई स्कूल से नीचे के सर्टिफिकेट हैं या आप अनपढ़ हैं या इलिटरेट हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, तो आपको 6 महीने का ड्यूरेशन आपको अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। राइट, अच्छा, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि यूएई में जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हायर करता है, उसका वीजा का सारा एक्सपेंस जो है वो एम्प्लॉयर उठाता है। तो अगर एम्प्लॉयर आपके ऊपर अराउंड आई थिंक आज की डेट में 7000 दिरहम जो है एक्सपेंस आता है एक वीजा निकालने के लिए, उस बंदे के ऊपर 7000 दिरहम का एक्सपेंस आता है। तो एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है 7000 दिरहम खर्च करने के बाद, और अगर आप 4 दिन 5 दिन बाद उसको छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो वो एम्प्लॉयर का सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर के हित में बेनिफिट में ये एक क्लॉज इशू किया था कि जिससे कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एटलीस्ट एक टेन्योर जो है उनका वो पूरा करें, ड्यूरेशन पूरा करें, उसके बाद ही वो अपनी दूसरी जॉब स्विच कर सकते हैं, जिससे कि जिसने एम्प्लॉयर ने जो पैसा लगाया है उसका वो पैसा भी रिकवर हो जाए। राइट, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट हाई स्कूल से ऊपर हैं, तो आप 6 महीने से पहले भी अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है और आपको एनओसी दे दे, तभी ये केस वैलिड होगा। नहीं तो आपके ऊपर 6 महीने का बैन तो ऑटोमेटिकली लगेगा ही लगेगा अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एनओसी नहीं दी है तो। राइट, और दूसरी बात यह है कि आपके ऊपर 1 साल का बैन भी लग सकता है इन केस अगर आप ने अपना प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं किया है, आपके पास ऐसा कुछ हुआ है, आपके वर्क पीरियड के आपकी जो सर्विस लेंथ है उस ड्यूरेशन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपने कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचाया है, या आपका एम्प्लॉय के साथ अपना बिहेवियर कुछ सही नहीं रहा है, आप दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हुआ है या किसी बातों को लेकर आप दोनों की बहस हुई है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो लेबर मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस एम्प्लॉय को बैन करता हूं 1 ईयर के लिए, और वो अपने वैलिड पॉइंट दिखाता है। आप अपने लिए वो केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास भी अपने वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। और अगर आप उस केस में अगर आप झूठे मिलते हैं तो आपके ऊपर केस बनता है, और अगर एम्प्लॉयर झूठा मिलता है तो उसके ऊपर केस बनता है, तो दोनों चीजें फेयर हैं। राइट, लेकिन 6 महीने का बैन अभी नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग डरते थे अपना एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट है उसको चेंज करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको मिलती है वो अपना एम्प्लॉयमेंट चेंज कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है दुबई के लिए, बल्कि यूएई के लिए ऐसा सभी जगह के ऐसे रूल्स हैं। राइट,
अभी बात करते हैं यूएई इमिग्रेशन के बारे में। यूएई इमिग्रेशन बैन वो बैन है जिसको अगर एक बार लग जाता है वो, तो उसके बाद उसकी यूएई में एंट्री कभी नहीं हो सकती जब तक वो बैन रहेगा, और बैन कभी हटेगा नहीं। तो आप ये मान लीजिए अगर आपके पास इमिग्रेशन बैन लगा है तो आपकी एंट्री खत्म हो गई है। और इमिग्रेशन बैन कब लगता है कि इन केस आपने यूएई की कोई लॉ को आपने जो फॉलो नहीं किया, या आपने उसको क्या बोलते हैं उसको, आपने उसको तोड़ा है, लॉ को तोड़ा है आपने। सपोज कीजिए अगर कोई एग्जांपल ले लीजिए, लाइक आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, वो ड्रिंक यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े जाते हैं तो अगर आप उस केस में आपको कोर्ट इमिग्रेशन बैन भी दे सकता है, या आपको कोई फाइनेंशियल आपके पास केस हुआ है और आप वो केस हार गए हैं तो भी, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन इमिग्रेशन बैन वो बैन है जो आपके वर्क प्लेस से अलावा भी आपको लग सकता है। आप जब अपनी लाइफ स्पेंड यहाँ पर कर रहे होते हैं और उसमें आपसे कोई लॉ टूटता है तो उस केस में, और जो मेजर लॉ है, राइट, अगर सपोज कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, या कोई मर्डर का केस है, या कोई रॉबरी का केस है, तो उस केस में आपके ऊपर डेफिनेटली इमिग्रेशन बैन लगेगा, यानी कि आपकी एंट्री कभी भी यूएई के अंदर नहीं हो सकती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है इमिग्रेशन बैन में। तो भगवान न करे, खुदा न करे, आपको कभी भी यूएई में इमिग्रेशन बैन लगे। लेबर बैन अगर आप लगता है आपको, तभी आप, अगर 6 महीने का अगर आपको लेबर बैन लगा भी इन केस, तभी आप दुबई में एंट्री कर सकते हैं। एज अ टूरिस्ट वीजा पे आप कभी भी आ सकते हैं, उन 6 महीने के अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर लेबर बैन में भी आपको 1 ईयर का बैन लगा है तो आप यूएई में एंट्री नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बैन लगा हुआ है, राइट। तो मैंने शायद आपको क्लियर किया है कि यूएई में अगर लेबर बैन लगता है तो 6 महीने का है, और 6 महीने का बैन लगता भी है तो भी आप यूएई में एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन है, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 6 महीने भी पूरे नहीं करने और आपको बैन नहीं लगेगा, आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को शायद ये नहीं मालूम है कि जब आपका वीजा कैंसिल हो जाता है, सपोज कीजिए आपने अपनी पुरानी कंपनी में वीजा कैंसिल करा लिया है, तो आपके पास कितना ड्यूरेशन टाइम रहता है दुबई में या यूएई में, आप जो वैलिड टाइम स्पेंड कर सकते हैं वीजा कैंसिलेशन होने के बाद भी। सपोज कीजिए आज 6 तारीख है, 6 तारीख को मेरा वीजा कैंसिल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 7 तारीख या अगले 7 दिन के अंदर या अगले 2 दिन के अंदर मुझे यूएई को एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं। आपके पास पूरा 1 महीना होता है जिसमें आप रह सकते हैं लीगली। 1 महीना जैसे ही पूरा हो जाएगा, 30 दिन से जैसे ऊपर हो जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन आना शुरू हो जाएगा। अब वो फाइन चाहे आपकी कंपनी पे करे चाहे वो आप पे करें, वो डिपेंड करता है कि डिले किसकी वजह से हुआ है, राइट। सो अगर आप अपना वीजा कैंसिल भी कर चुके हैं और आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। 30 दिन तक आप लीगली यूएई के एज ए रेजिडेंस रहेंगे, उसमें आपको कोई टच नहीं करेगा। बाकायदा आपके पास अपना कैंसिलेशन पेपर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एमिरेट्स आईडी है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो आपके पास एमिरेट्स आईडी तो नहीं होगा, सिर्फ आपका पास आपका पासपोर्ट होगा और आपका कैंसिलेशन फॉर्म होगा, पेपर होगा। तो वो कैंसिलेशन पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको शो कर सकते हैं, राइट। सो ऐसी किसी लीगली टर्म्स में ना फंसे जिसमें आपको दिक्कत हो, ओके। दूसरी चीज आपको एक और बताना चाहता हूं कि जब भी आपका वीजा लगता है, तो वीजा जब इलेक्ट्रॉनिक वीजा आता है तो उस वीजा के ऊपर एक डेट मेंशन होती है, एक ड्यूरेशन मेंशन होती है। तो आप उस ड्यूरेशन को ये ना समझे कि मेरा वीजा सिर्फ इतने दिन के लिए लगा है, राइट। वो ड्यूरेशन ये शो करता है कि आपको इस पीरियड के अंदर यूएई में एंट्री करनी है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा है तो उसके ऊपर भी एक डेट मेंशन होती है, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की ड्यूरेशन मेंशन होती है। विद इन दैट पीरियड आपको अपने यूएई में एंट्री करनी होती है, राइट। और अगर आपके पास आपका टूरिस्ट वीजा है तो उसके अंदर भी एक ड्यूरेशन होती है। उस ड्यूरेशन के अंदर आप आकर कभी भी अपने 30 दिन या 3 महीने रह के जा सकते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन के अंदर आपको एंट्री लेनी है। जिस दिन से आप एंट्री लेंगे उस दिन से आपका टाइम पीरियड शुरू होगा। और दूसरी बात, एक और लास्ट बात मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यूएई में 6 महीने से बाहर हैं, अगर आपने अपनी जो करंट जॉब है वहां से आप लीव लेके घर गए हुए हैं और 6 महीने तक आप वापस नहीं आते, तो आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो शायद मैंने आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि मैंने आपको सही पॉइंट्स बताए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको
यूएई में आपसे कोई दिक्कत है या आपको कोई एडवाइस लेनी है या आपको कुछ ऐसा चाहिए जो मैं आपको यूएई के बारे में बता पाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मेंशन कीजिए मुझे, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आपको सजेस्ट करूँगा कि कैसे एडवाइस करूँगा, उसके ऊपर रिसर्च करके आपको सामने उसके बाद सारी बातें लेकर आऊँगा, राइट। एंड गाइज आई विल लाइक यू टू थैंक यू वेरी मच, जितना भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, आप हम लोगों को इतना जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी ऐसे ही आपकी मदद करता रहूँगा। जितनी भी मुझे नॉलेज है, जितनी भी मैं कहीं से आपके लिए नॉलेज ले पाता हूँ, मैं सब आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू, बाय बाय।